बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाइक कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ चिकन चर्सी कढ़ाई, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। और ये बहुत मज़ेदार होती है। ये बलूचिस्तान की मशहूर चर्सी कढ़ाई है। तो चलिए अब कढ़ाई ली और इसमें हमने 1 कप भर के कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करेंगे हम। ये बनकर बहुत अच्छी तैयार होती है और बहुत लजीज तैयार होती है। आधा किलो मैंने चिकन लिए, उसको अच्छा सा धो लिया मैंने और मैं इसी ऑयल में इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको मैं अभी पहले मैंने आंच थोड़ी हल्की रखी है और गोश्त ऐड करने के बाद ऑयल मेरा गर्म हो जाएगा। इसको हम हल्की आंच में ही जब गोश्त ऐड कर देंगे और गोश्त को कलर चेंज होने तक हम फ्राई करेंगे। ये चर्सी कढ़ाई बहुत मज़ेदार होती है, बहुत मशहूर कढ़ाई है बलूचिस्तान की। एक बार आप ट्राई करें तो बार बार बनाकर खाएंगे और मेहमान आपके दीवाने हो जाएंगे। ये देखिए मेरा सिर्फ अभी मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ उसको, अभी मैंने कुछ ऐड नहीं करा है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 स्पून। इसको मैं ऐड कर दूंगी। प्याली को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें क्योंकि खाने की चीज़ कोई भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको लहसुन अदरक के पेस्ट में अच्छा सा फ्राई कर लूँगी और ताकि लहसुन अदरक की खुशबू गोश्त में हो जाए और गोश्त की स्मेल निकल जाए। लहसुन अदरक कुकिंग ऑयल गोश्त अच्छा सा फ्राई हो रहा है हमारा। इसमें मैंने टमाटर बीच में से आप कट करके भी ऐड कर सकते हैं, मैं अभी साबित ऐड कर रही हूँ इसमें। इस तरीके से मैं टमाटर सब रख दूंगी। तकरीबन 8 टमाटर मैंने इसमें ऐड करें। अब ढक्कन बंद कर दूंगी 15 मिनट के लिए ताकि ये टमाटर से छिलके अलग हो जाएं और टमाटर गल जाएं हमारे। 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है। ढक्कन बहुत एहतियात से खोला करें ताकि भाप हाथ में नहीं आ जाए। तो हम चिमटे की मदद से ये देखिए इस तरीके से हम छिलके बहुत बासानी इस तरीके से जैसे ही हम चिमटे से उठाएंगे तो छिलका पूरा ही आ जाएगा और टमाटर ये हमारा अच्छा सा गल चुका है। ये देखिए एक एक करके सारे टमाटर के हमने छिलके अलग कर लिए और अब मैं इसको स्पून की मदद से अच्छा सा कूट लूँगी इसको ताकि ये टमाटर भी गोश्त में रच बच जाए। अब ये ऑयल मेरा इस वक्त आपको ज़्यादा लग रहा होगा तो मैं इस ऑयल को निकाल लूँगी। अक्सर जो बलूचिस्तान में कढ़ाइयाँ बनती हैं तो इस ऑयल को अगली कढ़ाई में फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हम ऑयल ज़्यादा हो रहा है तो मैंने तकरीबन इसमें ऑयल निकाल लिया है। और आपको जितना ऑयल चाहिए हो ज़्यादा तो आप ऑयल रह भी सकते हैं। गोश्त मेरा अच्छा सा गल रहा है तो अभी ये टमाटरों ने पानी छोड़ा हुआ है उसको भी हम खुश कर लेंगे। ये कुछ मेरे मसाले हैं। साबुत धनिया लिए मैंने, उसको कूट लिया है मोटा मोटा। ज़ीरे को भी मैंने कूट लिया है। ये कुटी मिर्चें 1 स्पून, नमक 1 स्पून
और 1 स्पून ही मेरे धनिया और 1 स्पून ज़ीरा है आधा किलो गोश्त में। पहले हम टमाटरों का पानी अच्छी तरीके से खुश्क कर लेंगे। अभी आपको टमाटर बहुत लग रहे होंगे, आगे चल के देखिएगा ये टमाटर ऐसा लगेगा हमने इसमें ऐड ही नहीं करेंगे, बिल्कुल ये खुश्क फ्राई की तरह होगा। तकरीबन मैंने 10 से 12 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम में तकरीबन मैं स्पून चलाती रही हूँ और टमाटर भी मेरे अच्छे से फ्राई हो गए और पानी भी खुश्क हो गया है। यहाँ पर मैं ये मसाले इस तरीके से मैं यूँ ऐड कर दूँगी, कुछ इस तरीके से। साबुत धनिया, ज़ीरा, कुटी मिर्ची, नमक, कोई ऐसे ख़ास मसाले नहीं हैं और बस गिनती चुनती के मसाले मैंने इसमें ऐड करे हैं आपके सामने और इसका जायका लाजवाब होता है। बलूचिस्तान की ये मशहूर कढ़ाई है, चरसी कढ़ाई। इसका जायका बहुत उम्दा होता है, तो एक बार आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। देखिए यहाँ पर तकरीबन मेरी कढ़ाई तैयार है। तो इस पोजीशन में मैं यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें इस तरीके से मैं ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो बीच में से कट कर लें और आधी ऐसे ही ऐड कर दें। तो कढ़ाई में जो है हरी मिर्चें ज़्यादा अच्छी लगती हैं रोटी के साथ। मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए और अपना कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा ये रेसिपी मेरी कैसी लगी है। ये देखिए यहाँ मेरी कढ़ाई बहुत अच्छी से तैयार हो गई है। टेस्ट कलर बहुत अच्छा है, लाजवाब है। तो ऊपर से मैंने थोड़ी सी अदरक बारीक बारीक काट के इसमें ऐड करी, हरा धनिया, और बस आप चाहें तो नान के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ। और मुझे अपना कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।